और चलिए इसी बीच अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, चूंकि महाकुंभ नगर से सामने आ रही है। आपको बता दें, महाकुंभ नगर हादसा मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया। महाकुंभ नगर में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। मेला क्षेत्र में अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि मेला क्षेत्र में अब किसी भी तरह का वाहन नहीं आ सकेगा, प्रतिबंधित कर दिया गया है। कल हुई भगदड़ के बाद ये 5 बड़े बदलाव किए गए, जिनमें से ये पहला बदलाव कि अब मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, यानी कि अब मेला क्षेत्र में कोई भी वाहन नहीं आ सकता है। तो महाकुंभ नगर हादसे के बाद ये बड़ा अपडेट जो आपको बताते चलें कि महाकुंभ नगर हादसे मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए, जिनमें पहला बदलाव ये है कि मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब इस मेला क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी वाहन अब यहां पर एंट्री नहीं ले सकता है। तो आपको बताते चलें कि महाकुंभ नगर हादसे मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए, मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तो आपको बताते चलें कि महाकुंभ नगर हादसा मामले के बाद अब ये 5 बड़े बदलाव किए गए, जहां महाकुंभ नगर में कल हुई भगदड़ के बाद में अब ये बदलाव किए गए हैं कि मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, यानी कि अब इस क्षेत्र में व्हीकल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। तो मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। अब मेला क्षेत्र में वाहन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि अब मेला क्षेत्र में वाहन नहीं ले जा सकते हैं। कल हुए हादसे के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नितेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस तरह से कल भगदड़ मची, कई श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, कईयों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। हालांकि स्थिति को प्रशासन ने तुरंत नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन कई बदलाव होना जरूरी थे और इसी क्रम में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला कि मेला क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। इसके अलावा और कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं? जी बिल्कुल नैन्सी, हम बता दें कि महाकुंभ में जिस प्रकार से भगदड़ मची थी, उसके बाद 5 बड़े बदलाव किए गए और निश्चित ही ये बदलाव काफी ज्यादा जरूरी थे और इसके लेकर पूरा मेला क्षेत्र जो है नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। पहले ही हम आपको बता दें कि इक्का दुक्का गाड़ियां इधर उधर आ जा सकती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में जो संगम तट पर भगदड़ हुई थी, दुखद मौतें हुई, उसके बाद प्रशासन ने बड़ा सख्त कदम उठाया और 5 बदलाव जो किए हैं उनमें से अगर हम बात करें तो प्रमुख बदलाव की, तो पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन है। सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि वीवीआईपी पास जितने थे वो रद्द कर दिए गए हैं। किसी को भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। रास्ते वन वे कर दिए गए। पहले ये था कि श्रद्धालु आ जा रहे थे, लेकिन ऐसे में अब श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा यानी कि एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। चौथा अगर बात करें तो वाहनों की एंट्री पर रोक लग गई है। प्रयागराज से सटे जिले जितने भी हैं, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, इन तमाम जिलों पर डीएम और एसपी को अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर जो भी वाहन है वो उन जिले की सीमा पर रोके जा रहे हैं। 5वां अगर बात करें तो 4 जनवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। तो कुल मिलाकर ये जो आमूलचूल परिवर्तन थे, इनको आवश्यकता थी। इनका उद्देश्य सिर्फ यह था कि कुंभ क्षेत्र में भीड़ को किसी तरीके से नियंत्रण करना है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है और लगातार अपील भी की जा रही है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। तो ये 5 बड़े आमूलचूल परिवर्तन हैं जो महाकुंभ नगर में प्रशासन द्वारा अमल में लाए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि अब 5 बड़े बदलाव किए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए और आने वाले समय में अब कोई दुर्घटना ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।